हेलो बच्चों पार्टी, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्ट से कुछ बेसिक्स किए थे, जो था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे मेन स्टेप्स। मेन स्टेप्स में हम लोगों ने सबसे पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देख लिया था, फिर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लिया था। अब अभी हम लोग थर्ड चीज स्टार्ट करते हैं, राइटिंग ऑफ ओल्ड लॉसेज एंड फिक्टिशियस एसेट्स। बेटा जैसे देखो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्यों बांटा जाता है। ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट के हिस्से को छोड़ के बनाते थे। दे सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट टू क्रिएट अ रिजर्व which is to be distributed among the old partners before the entrance of the new partner। वैसे ही सोचो यार, अगर पुराने पार्टनर्स ने कोई लॉस जनरेट कर लिया है, उन्होंने बिजनेस किया और उनको हो गया लॉस, तो वो लॉस का हिस्सेदार क्या नया पार्टनर बनना चाहिए? नहीं। इसलिए अगर कोई भी लॉस है या फिक्टिशियस एसेट्स है, कोई भी लॉस या फिक्टिशियस एसेट्स है, तो उसको आप राइट ऑफ करोगे। किस रेशियो में राइट ऑफ करोगे? सोचो, नए पार्टनर को भी राइट ऑफ होना चाहिए कि सिर्फ पुराना पार्टनर राइट ऑफ करेंगे उसको? नए पार्टनर का उसमें कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए सिर्फ पुराने पार्टनर्स इसको राइट ऑफ करेंगे। Therefore it shall be distributed or written off among the old partners in old ratio। अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्री की। देखिए बेटा, जर्नल एंट्री ऑब्वियसली अभी बात ये आती है कि सर हम इस एंट्री को कैसे आए। बेटा सोचो, जब लॉस होता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एकदम सही, लॉस हुआ तो वो डेबिट हुआ। अब आप सोचो, जब उस लॉस को आप लोगों के बीच में बांटोगे, द थिंग व्हिच अराइज इन द डेबिट साइड इज टू बी ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट सो दैट द अकाउंट गेट नलिफाइड। तो इसीलिए हमने लॉसेस को अब क्या कर दिया? क्रेडिट। जब लॉस होता है तब वो डेबिट, और जब वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है या राइट ऑफ होता है तो इट शुड बी क्रेडिटेड। तो लॉसेस हुए क्रेडिट, और किसको वो लॉस मिल रहा है? पार्टनर्स। क्लियर है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। अब आते हैं बात ये ओल्ड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स में ऐड करते हैं। देखो, कभी भी याद रखना है, ये लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेंगे। जो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट होगी, उसके एसेट साइड में हो सकता है आपको ये कुछ चीजें मिली। तो इन चीजों को आपको हमेशा राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा आपको, क्वेश्चन कभी क्या नहीं बोला सर राइट ऑफ करो, राइट ऑफ करो, नहीं, आपको खुद करना है ये चीज। ठीक है? तो देखिए इसमें क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में है तो क्या ये प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। गुडविल, हाँ सर गुडविल को क्यों राइट ऑफ करें? बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब आप खुद जो क्रिएट करें। और सोचो, ये पार्टनरशिप फॉर्म है जो कहीं और से कुछ बिजनेस खरीद नहीं रही है, खुद बिजनेस बना रही है, खुद बिजनेस को बढ़ा रही है मेहनत करके। तो ये जो गुडविल है, ये इनका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसीलिए हम इसकी वैल्यू को जीरो मानते हैं और इसको राइट ऑफ कर देते हैं। वैसे ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, ऐसा खर्चा जो हुआ तो आज है, लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल सोचो यार, सोचो एडिडास कंपनी ने आज अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन के ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। अब सोचो, अगर आज वो 10 करोड़ रुपए खर्चा करता है, तो क्या उस 10 करोड़ का बेनिफिट सिर्फ आज मिलेगा कि आने वाले कई सालों में मिलेगा? आने वाले कई सालों में मिलेगा। कंपनी ने आज 10 करोड़ रुपए पेमेंट कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट मान लो आने वाले 5 सालों में मिलेगा। तो क्या उसको आज ही पूरा खर्चा मानूं कि आने वाले 5 सालों का खर्चा मानूं? तो ये होना चाहिए 5 साल का खर्चा। सोचो, 10 करोड़ में से इस साल का खर्चा हो गया 2 करोड़, जो आने वाले 4 सालों में 8 करोड़ रुपए राइट ऑफ होना है, वो शो होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो सोचो, क्या ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो बैलेंस शीट के एसेट साइड शो होता है, क्या एक्चुअली में कोई एसेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हम मान रहे हैं कि इसका बेनिफिट आने वाले 4 सालों में और मिलेगा। एक साल ये मिल गया, 4 और साल, टोटल 5 साल में बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली इसमें कुछ भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। ये आपको बिजनेस बढ़ा के दे सकता है, बट एक्चुअल में आपको इससे कुछ एसेट्स नहीं मिलने वाले। इसीलिए हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को फिक्टिशियस एसेट्स मान के राइट ऑफ कर देते हैं। और भी कुछ चीजें हो सकती है, वो आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक लिखिए जल्दी से।
चलिए बच्चों, अभी अब हम लोगों ने तीसरा भी स्टेप देख लिया। अब हम लोग चौथे और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप में आते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अभी तो आपने बोला गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट्स, फिर क्यों एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल? समझिए बेटा, यहाँ पे सोचो यार, ये मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, जो दो पार्टनर्स हैं, ए बी पार्टनरशिप फर्म। ये दोनों इसके पार्टनर हैं। ए बी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर्स है, ए और बी। इसमें एक नया पार्टनर आ रहा है, मिस्टर सी। ठीक है, मिस्टर बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया सो दैट मिस्टर सी जॉइन द फर्म। हाँ कि ना? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी sacrifices in equal ratio in favor of मिस्टर सी। क्लियर है यहाँ तक आपको? मिस्टर सी के लिए मिस्टर ए और बी ने इक्वली सैक्रिफाइस किया। अब सोचो, ये जो भाई साहब मिस्टर सी है, बड़े खुश हैं। ये जो हमारे भाई साहब है मिस्टर सी, इनका हमने सिर्फ फेस बनाया है। देखिए मिस्टर सी, ये भाई साहब कंट्रीब्यूट करेंगे, ब्रिंग्स कैश फॉर कैपिटल। बाकी ना, ये भाई साहब क्या ला रहे हैं? कैश ला रहे हैं। किसके लिए? कैपिटल के लिए। अब आप सोचो यार, जब मिस्टर सी कैश ला रहे हैं कैपिटल के लिए, तो ये कैपिटल क्यों लाया है? सोच सकते हो, ये कैपिटल लाया क्यों? मिस्टर सी कैपिटल इसलिए ला रहे हैं सो दैट मिस्टर सी ब्रिंग्स कैपिटल so that he contributes for the assets of the firm। सोचिए, मिस्टर सी ने जो कैश लाया वो लाया कैपिटल के लिए। वो कैपिटल किसको मिलेगा? पार्टनरशिप फर्म को। क्यों मिलेगा? क्योंकि मिस्टर सी उसके एसेट्स में हिस्सेदार बन गया। हाँ कि ना? मिस्टर सी बिकम्स अ पार्टनर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, देयरफॉर ही मेक्स कैपिटल। हाँ कि ना? अब लेकिन यार एक बात सोचो, ये जो मिस्टर ए और बी है बेचारे, इनको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला बेटा। तो इसके लिए मिस्टर सी विल ब्रिंग कैश फॉर गुडविल ऑल्सो। Mr. C will bring cash for goodwill also, and this goodwill is given to the sacrificing partner. Mr. C brings cash for goodwill so that the sacrificing partners are remunerated, मतलब उनको पेमेंट दी जाए, remunerated for their sacrifice। समझ में आया? देखिए यार, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि मिस्टर सी जो गेन कर रहा है उसको पैसे कैपिटल के लिए तो लाने ही लाने हैं, बट उन भाई साहब को गुडविल के लिए भी पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टनर उसके लिए सैक्रिफाइस करें, दे शुड ऑल्सो गेट सम बेनिफिट फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ मिस्टर सी। क्लियर है ये चीज आपको?
इसकी अकाउंटिंग मैं आपको बताता हूँ, बट पहले यहाँ पर नहीं समझो। देखो फिर से मैं एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ए और बी पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें दो पार्टनर है। इन दोनों पार्टनर ने मिस्टर सी के लिए सैक्रिफाइस किया सो दैट मिस्टर सी बिकम्स अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अब मिस्टर सी भाई साहब आ गए तो वो पैसा लेकर आए। क्या चीज के लिए लेकर आए? कैपिटल के लिए। कैपिटल का पैसा किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा कि पार्टनर्स को मिलेगा? फर्म को मिलेगा। क्यों फर्म को मिल रहा है? ताकि मिस्टर सी को फर्म के एसेट्स का हिस्सा मिल सके। लेकिन यहीं पे अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मिस्टर सी अगर सिर्फ कैश कैपिटल के लिए लाता है तो वो तो सिर्फ फर्म को बेनिफिट दिया, लेकिन जो दो भाई साहब लोगों ने उनके लिए सैक्रिफाइस किया उसके लिए भी तो उसके लिए भी मिस्टर सी को कुछ ए और बी को रेम्यूनरेट करना चाहिए। तो ए और बी को रेम्यूनरेशन दे रहा है सी फॉर देयर सैक्रिफाइस। कैसे दे रहा है? गुडविल के लिए पैसा लाके। जितना भी ए और बी ने सी के लिए सैक्रिफाइस किया उतने ही रुपए की गुडविल का पैसा ए और बी को मिलेगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब पहले यहां तक समझो, अब पहले इसकी अकाउंटिंग देखते हैं। देखिए अब गुडविल के एडजस्टमेंट कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला केस, अगर सोचो सी ने ए और बी को बोला भैया आप लोग मुझसे पैसा ले लीजिए फर्म के बाहर, फर्म में मैं पैसा नहीं लाता हूं, आप ए और बी मुझसे पैसा लीजिए जो आप सैक्रिफाइस करें, बट फर्म के बाहर एडजस्ट कर रहे हैं प्राइवेटली। तो एक बात बताओ यार, जब प्राइवेटली एडजस्ट कर रहे हैं तो फर्म को उससे कोई मतलब है नहीं, तो नो इफेक्ट ऑन बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नो इफेक्ट ऑन बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा केस, brings cash और अदर एसेट्स। हो सकता है मिस्टर सी कैश लाए या हो सकता है कोई और एसेट डाले, हो सकता है बिल्डिंग लाके दे, हो सकता है कोई मशीनरी लाके दे दे। तो उस केस पे आप पहले अकाउंटिंग करते हैं इसकी। देखिए सबसे पहली जनरल एंट्री, क्योंकि वो कैश ला रहे हैं तो कैश लाएगा, फर्म में आएगा कैश अकाउंट डेबिट या अदर एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स लाया। इसमें क्या क्या चीज का पैसा लाना है? दो चीज का, एक लाना है गुडविल का और एक लाना है अपने कैपिटल का, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा लाना है गुडविल का, टू गुडविल। अगर मैं सिर्फ गुडविल की अकाउंटिंग करता तो मैं लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बट मैं इसके साथ जो कैपिटल भी ला रहा है उसकी भी अकाउंटिंग करते जा रहे हैं। समझ में आया? अब एक बात बताइए, ये गुडविल का पैसा किसको मिलना है? सोचो, ये गुडविल कौन सा किसको मिलेगा? गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शेयर ऑफ गुडविल brought in by गुडविल का पैसा कौन लाएगा? गेनिंग पार्टनर। नया पार्टनर हमेशा गेन करता है, इसलिए शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय गेनिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड among sacrificing partner in their sacrificing ratio।
समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कि जो भी गेनिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा या किसी एसेट्स के फॉर्म पे लाएगा, वो हमेशा किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। और किस रेशियो में मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रखना, दिमाग में लिख लो इस चीज को। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द गेनिंग पार्टनर is always distributed among sacrificing partner in their sacrificing ratio। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ तो देख लिया वो क्या क्या चीज का पैसा ला रहा है। ये कैपिटल, यहाँ क्या रहेगा? शेयर ऑफ गुडविल। अब एक बात बताओ यार, क्या उसको पूरा गुडविल का पैसा लाना है कि उसको जितना गेन हो रहा है उतना लाना है? जितना वो गेन कर रहा है सिर्फ उतना लाएगा, ठीक है? जैसे सोचो, नया पार्टनर 1/5 प्रॉफिट के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और टोटल गुडविल की वैल्यू है 5 लाख रुपए। तो उस नए पार्टनर को गुडविल के लिए कितना पैसा लाना पड़ेगा? 5 लाख इंटू 1/5, 1 लाख रुपए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताइए? बोलो बोलो बोलो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये होगी उसकी एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner capital account। किस रेशियो में? इन sacrificing रेशियो। क्लियर है चीज? ये दो अकाउंट है, दो जनरल एंट्रीज है इसके लिए। पहला तो उसने जब पैसा लाया गुडविल के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर गुडविल बटा गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये चीज आपको? वेरी गुड। अब सोचो यार, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो बोले सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो उस सिचुएशन पे क्या करेंगे आप लोग? सी अनेबल टू ब्रिंग in cash for his share of goodwill। अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसे कैश में नहीं लेकर आ पा रहा है, उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सोचो यार, क्या इसमें कैश इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ कैश इन्वॉल्व। तो कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ तो पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे। इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसका पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है? तो इसके एक जनरल एंट्री सोचो, एकदम इजी। अब आप सोचना एक बार इस चीज को। तो पुराने पार्टनर ए और बी सी को अपना शेयर दिए, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखो। और ये दोनों पार्टनर में देखो, ए बी और सी, ए बी और सी। ये ए बी क्या रिसीवर है कि गिवर है? क्या इनको शेयर मिला है या इन्होंने शेयर दिया है? ए बी आर ओल्ड पार्टनर्स हु आर सैक्रिफाइसिंग इन फेवर ऑफ सी। तो ए बी आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड दे आर द गिवर ऑफ शेयर, whereas C is the new partner who is gaining from A and B, therefore is the receiver of the share। तो जनरल बन गई है। पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, बोलो बोलो बोलो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्योंकि मिस्टर सी इज द रिसीवर, तो मैं यहां लिख देता हूं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल बटेगा? गुडविल इक्वल्स टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। किस रेशियो में जाएगा? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है ये चीज आपको? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार ये, जबकि ये लगता है बच्चों को बहुत हार्ड, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी। आप समझिए इस चीज को कि यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है। जिसका पैसा आज आप नहीं दे पा रहे हो, तो जिस नए पार्टनर को शेयर मिला, ही इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और जो पुराने पार्टनर से शेयर दिया, दे आर द गिवर, क्रेडिट द गिवर। पूरी अकाउंटिंग हमारी गोल्डन रूल्स पे ही की जा रही है। क्लियर है? आता एक और नया चीज,
जो मैं इसमें आप लोगों को जोड़ना चाहूंगा। अगर आप सोचो, क्या मैं यहाँ पे एक चीज ये बोलूं, इफ एनी ओल्ड पार्टनर्स गेन्स, अगर कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? देखो यार, सोच के देखना, A/B दिया हुआ था 1:1, ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो है A/B/C, 3:1:1। अगर आप यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का कितना है? 1/2, बाकी ना। बी का ओल्ड रेशियो 1/2, सी का तो ओल्ड रेशियो है ही। न्यू रेशियो ए का कितना है? 3/5 माइनस 1/5, और यहाँ पे भी 1/5। देखिए, अगर आप एलसीएम लेते हो 5 to the 10 कितना हो जाएगा बताओ? 5 - 6 माइनस 1/10, और मैं ये बोल सकता हूँ 1/10 का ये भाई साहब गेन किया। हाँ, की नेगेटिव आया आंसर, मतलब इन्होंने गेन किया। इसके लिए देखिए 10, 5 - 2, 3/10 का इन्होंने क्या किया? सैक्रिफाइस। और इसमें भी माइनस 1/5, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2/10 का गेन। हाँ की ना? यहाँ देखिए ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं, ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं, तो ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो गेनिंग इन दिस सिनेरियो। तो यहाँ पे काउंटिंग क्या होगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्लियर है चीज? समझ में आया? इसको लिख लीजिए आप बाजू में। चलिए, सॉरी यहाँ से लिख चुके हैं। इफ ओल्ड पार्टनर गेन्स, अब बताओ ओल्ड पार्टनर अगर गेन करेगा, क्या वो कैश लेके आएगा कि अपने अकाउंट से एडजस्टमेंट करेगा? अकाउंट से एडजस्टमेंट करेगा, सिंपल, नॉट इन कैश। तो नॉट इन कैश का सिचुएशन तो आप पढ़ चुके हो यार, हाँ कि ना? वही एंट्री होनी है इसकी, सेम। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। हाँ की ना? वेरी गुड। अब अमाउंट ऑफ गुडविल यहाँ कितना होगा? अमाउंट ऑफ गुडविल होगा टोटल गुडविल इनटू सिग्मा गेनिंग रेशियो, या गेनिंग रेशियो। जितना उन्होंने गेन किया उतना ही गुडविल का पैसा वो लाएंगे। जैसे अभी जो एग्जांपल दे रहे थे, उसमें नए पार्टनर ने 1/10 गेन किया था। उसने ए ने, यहाँ पे भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि सी ने गेन किया 2/10 और ए ने गेन किया 1/10। जब ए 1/10 गेन कर रहे हैं तो टोटल गुडविल का उसको सिर्फ 1/10 हिस्सा लाके देना पड़ेगा। किसको लाके देगा बताओ? बी को, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा था। क्लियर है आपको ये चीज? वेरी गुड। याद आ लीजिए पूरी सिचुएशंस को। वो आप लोगों ने यहाँ तक लिख चुका है। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जो मैं आपको दे रहा था। देखिए, A/B/C, मान लो ये रेशियो है 2:1:1। ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो, ठीक है। उसके बाद नया पार्टनर भी आ रहा है A/B/C/D, ठीक है। नया पार्टनर भी आ रहा है और उस केस में रेशियो हो रहा है 3:2:2:3, ठीक है। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। क्लियर है चीज आपको? अब आप यहाँ पे यार मान लो टोटल गुडविल ऑफ फर्म
फर्म की गुडविल हम मान लेते हैं 2 लाख रुपए। अब इसके लिए अकाउंटिंग करना है आपको, तो इसकी अकाउंटिंग होगी कैसे? आपको याद रखना है कि गुडविल की अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बिना आप गुडविल की अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? बी सी डी चारों का देखते हैं। ए का ओल्ड रेशियो है 2/4, बी का 1/4, सी का भी 1/4 और डी का तो ओल्ड रेशियो नहीं है। माइनस 3/10 क्लियर है, माइनस 2/10 माइनस 2/10 माइनस 3/10 क्लियर है। देखिए रेशियो क्या है बताइए जल्दी से आप लोग मेरे को कैलकुलेशन कीजिए। 20 एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, 5 to the 10 माइनस 6 आया 4/20। यहाँ देखते हैं 20 का एलसीएम 5 माइनस 4 1/20। इधर देखिए 20 का एलसीएम 5 माइनस 4 1/20, ये माइनस 3/10। और मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि D इज गेनिंग फॉर 6/10। ये D ने गेन किया, ये तीनों ने सैक्रिफाइस किया। क्लियर है, समझ में आया? ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। एंड D brings his share of goodwill in कैश। अगर डी अपने गुडविल को कैश में ला तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये देखते हैं। पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए यहाँ पे गेन कौन कौन कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है? यहाँ पे गेन करने वाला सिर्फ एक पार्टनर है डी और सैक्रिफाइस करने वाले 3 पार्टनर है। डी को जो गुडविल का पैसा लाना है वो कितना होगा? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पैसा लेके आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितना गुडविल लाएंगे? फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपए इनटू डी का शेयर है 3/10 या 6/10 जो भी आप बोलिए 3/10। डी को गुडविल लानी है 60,000 रुपीज की। अब ये जो गुडविल है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब मैं गुडविल को बांटने की एंट्री करता हूँ। गुडविल account debit to A's capital account to B's capital account and to C's capital account। ठीक है, 60,000 रुपीज था। अब जो ये गुडविल बटेगा ए बी और सी के बीच में किस रेशियो में बटेगा? बोलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है आपका? A/B/C is 4:1:1। क्लियर है, तो यहाँ पे ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 4:1:1। तो आप इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को बांटेंगे तो आएगा 40,000, 10,000 और 10,000। क्लियर है, देखिए इसको। चलिए बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें। सोचिए A/B रेशियो था 1:1। A/B/C ये है आपका ओल्ड रेशियो A/B का। नया पार्टनर है C, उनका रेशियो हो गया 3:1:1। ठीक है, 3:1:1। टोटल गुडविल of firm equals to 2 लाख रुपए and C is able
to bring only 40% of his share, 40% of his share of goodwill in cash. भी सिर्फ कितना गुडविल कैश में ला रहा है? 40%. अब देखिए बेटा, कभी भी हमको गुडविल का अगर अकाउंटिंग करना है तो उसके पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए. आगे बढ़ता हूं, मैं सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और कभी अगर आंसर इसका नेगेटिव आ रहा है मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है. अब मैं आ जाता हूँ ए पे. ए का ओल्ड रेशियो था 1/2 माइनस 3/5. बी का था 1/2 माइनस 1/5 और सी का था ओल्ड रेशियो 0 माइनस 1/5 का न्यू रेशियो. कैलकुलेशंस करते हैं, एलसीएम लेते हैं 10, सॉरी 5 माइनस 6 मतलब माइनस 1/10 और 1/10 का गेन. यहाँ देखिए आगे एलसीएम आया 10, 5 माइनस 2 3/10 का सैक्रिफाइस, सॉरी माइनस 1/5 और 2/10 का गेन. अगर आप अभी तक ध्यान दे रहे होंगे तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल गेन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस. हमेशा याद रखें, टोटल गेन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस. अगर कभी ऐसा नहीं हो रहा मतलब आपने कुछ गलती कर दी है यहाँ पे. देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अंतर है कि एक ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है और न्यू पार्टनर भी गेन कर रहा है. क्लियर है? वेरी गुड. देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको एक बार बता दूं. गेनिंग पार्टनर दो है, एक है ए और एक है सी. सी इज अ न्यू पार्टनर. ठीक है, आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ओल्ड पार्टनर अगर गेन कर रहा है तो वो कभी भी कैश में गुडविल नहीं लाएगा. तो जब वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा है तो बट ऑब्वियसली इसके लिए नॉट इन कैश का एडजस्टमेंट होगा. लेकिन जब हम आते हैं सी पे तो सी का जितना भी गुडविल है, ठीक है, सी का जितना भी गुडविल है उसका 40% वो कैश में लाएगा और 60% कैश में नहीं लाएगा. ठीक है, अब ये देखते हैं कि इनको कैश कितना लाना है और गुडविल का हिस्सा कितना है. इनका गुडविल कितना आएगा? शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल है आपकी 2 लाख रुपए इनटू इनका शेयर कितना है बताइए. ए कितना गेन कर रहे हैं? ए इज गेनिंग बाय 1/10 तो इनटू 1/10. देखिए गलती मत कीजिएगा कि पूरा पूरा ओल्ड शेयर नहीं लाएगा. ए गेन्स ओनली 1/10 तो इसलिए सिर्फ वो 1/10 लेके आएगा. ये हो गया 20,000. अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे कि सी कितना गेन कर रहा है. क्या सी 1/5 या 2/10 गेन कर रहा है? हाँ, तो सी गेन कर रहे हैं 1/5 तो टोटल गुडविल इज योर 2 lakh and C gains 1/5 share तो टोटल अमाउंट कम्स टू, बताइए, सोचिए जल्दी जल्दी, आप लोग भी कैलकुलेशन कीजिए. 40,000 रुपीज. टोटल गुडविल है 40,000 रुपीज बी के शेयर का. बी का शेयर आया 40,000 जिसमें से वो 40% कैश में ला रहे हैं. तो 40,000 का 40% कितना हुआ? 16,000 रुपए. और बचा हुआ 60% वो कैश में नहीं ला रहे जो होता है 24,000 रुपए. क्लियर है? समझ में आया? वेरी गुड. अब देखो यार, अगर आप सोचें कि सर एंट्री सबकी अलग अलग कर देगा, करके देखते हैं एक बार. अगर ए गुडविल कैश में नहीं लाया तो इसके लिए इसकी जनरल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. यहाँ पे ए इज द गेनिंग पार्टनर, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बी इज कैपिटल अकाउंट. है कि ना? वेरी गुड. 20 के 20. अब आप देखिए सी ने 40% कैश में लाया तो पहले उसकी कैश लाने की एंट्री होगी. मैं बैंक से कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल
कितना गुडविल आएगा 16,000 रुपीज। और ये गुडविल किसको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो इसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 16,000। एक और सिचुएशन लास्ट जो बची हुई है हमारी 60% बी ने गुडविल कैश में नहीं लाया, तो इसके लिए एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब एक और बात, यहाँ पे कैपिटल की जगह हम करेंट अकाउंट ओपन करते हैं नए पार्टनर के लिए, वो क्यों है वो अभी मत दिमाग दो उतना, वो आगे जाके जब हम पूरे क्वेश्चन बनाएंगे तो उस पर देख लेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 24,000। अब बात आती है, सोचो बेटा अगर यही एक क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ गया, आपके बोर्ड्स के पेपर में हाफ ईयरली मिड टर्म कभी भी आ जाए, तो उसके लिए इतना लंबा काम 3 एंट्रीज करते बैठेंगे हम 3 नंबर के लिए नहीं, बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो सोचो अगर मैं इन सब एंट्रीज के लिए एक कॉम्पोजिट एंट्री पास करूँ, अगर मैं कॉम्पोजिट एंट्री पास करूँ तो कॉम्पोजिट एंट्री मेरी होनी चाहिए सबसे पहले बी का कैश लाने के, सी का कैश लाने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना कैश लाया 16,000। उसके बाद मैं सब एंट्रीज को देखिए ये और ये तीनों एंट्री के क्रेडिट में है बी और डेबिट में ए गुडविल और सी। इन तीनों के लिए कॉम्पोजिट एंट्री पास कर दूं तो एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको मिल रहा है सब चीजें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बीस कैपिटल अकाउंट। कितना ए ने दिया कितना 20,000, सी ने कितना नॉट इन कैश 24,000, गुडविल कैश में कितना लाया था 16,000। टोटल गुडविल कम्स टू योर बोलो 60,000 रुपीज। वेरी गुड। टोटल गुडविल जो बी को मिलना चाहिए था, जितना उसने सैक्रिफाइस किया उसका गुडविल होता है 60,000 रुपए, उसको उतना मिल गया। चेक भी करो बेटा बी ने टोटल सैक्रिफाइस किया 3/10, टोटल गुडविल है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए इंटू 3/10 बी को उसका पूरा गुडविल का पैसा मिला 60,000 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। देखो यहाँ तक हमने बेसिकली सब चीजें कर ली है गुडविल से रिलेटेड। इसके बाद एडजस्टमेंट में सिर्फ एक चीज और बचती है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बिना क्वेश्चन किए उसमें कूदना मतलब का नहीं होता। पहले आप यहाँ तक के क्वेश्चंस कीजिए, फिर ही हम नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। चलिए वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर ऑल्सो। बाय।